नमस्कार, मैं हूं स्निग्धा। आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। खबरों की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी 2 से 9 जुलाई तक 5 देशों के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो ब्रिक्स सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। बता दें, पिछले 10 सालों में ये पीएम मोदी की सबसे लंबी यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 9 जुलाई तक 5 देशों की यात्रा पर हैं, जिसमें घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया शामिल हैं। पीएम मोदी 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस दौरे से कई द्विपक्षीय समझौते होने, व्यापार और निवेश बढ़ने तथा 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मिलने की उम्मीद है, जिससे वैश्विक मंच पर ग्लोबल साउथ की आवाज़ और अधिक बुलंद होगी। घाना ऐसा देश है जहां पिछले 3 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने यात्रा नहीं की है। इधर पटना में बीजेपी कार्य समिति की बैठक को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बिहार आगमन को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज बीजेपी कार्य समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें राजनाथ सिंह शामिल होंगे। साथ ही साथ गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो समाजवादी थे वो कुकृत्य करके अब नमाजवादी बन गए हैं। इस सरकार और केंद्र की सरकार की उपलब्धियां और यहाँ के नालायक इंडी गठबंधन के कुकृतियों को कहेंगे। जो कुकृति यही है, जो अपने को समाजवादी कहता है, नवाजवादी बन गया। वहीं बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के पूर्ण निरीक्षण को लेकर सियासत गरमाई। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा, निर्वाचन आयोग और नीतीश कुमार पर तीखा प्रहार किया। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के पूर्ण निरीक्षण को लेकर सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग, भाजपा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव आयोग बार बार अपने आदेश बदल रहा है और उसकी कार्यशैली से ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरा अभियान किसी राजनीतिक दल के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि बिना सर्वदलीय बैठक और तैयारी के इतनी बड़ी प्रक्रिया क्यों शुरू की गई, वह भी तब जब चुनाव सिर्फ कुछ महीनों दूर है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह अभियान गरीबों और अल्पसंख्यकों का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश है। उन्होंने कहा कि अगर यही वोटर लिस्ट फर्जी है तो फिर इसी सूची से प्रधानमंत्री मोदी कैसे चुने गए। तेजस्वी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मिस्टर इंडिया करार दिया और कहा कि उन्हें सामने आकर जवाब देना चाहिए। अरे हमने क्या बोला कि मेरा पहला फर्ज है कि चुनाव आयोग से हम बात करें। आपको नहीं लगता चुनाव आयोग इसमें सामने क्यों नहीं आ रहे? जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, क्या उनको आकर के इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए था? इतना कौन सी व्यवस्था है भाई उनकी? एकलौता चुनाव केवल बिहार में ही है ना, पूरे देश में करा रहे हैं क्या? वहाँ जो शंकाएं हैं, जो कंफ्यूजन जो पैदा हो रहा है, क्या उनका फर्ज ये भी नहीं बनता कि इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले, अभी कुछ दिन पहले जो है सभी लोगों को बुलाया गया था ट्रेनिंग के लिए, तो उसमें तो बताया नहीं गया कि ये होने जा रहा है। ये अचानक से आनन फानन में ये 25 तारीख को करते। कॉन्फिडेंस में लेना ना चाहिए भाई पॉलिटिकल पार्टी को। इधर मुजफ्फरपुर में राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के भव्य अभिनंदन समारोह में कई तरह की अनोखी चीजें देखने को मिली। क्या है ये मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर चौक स्थित विधायक एवं पूर्व मंत्री के कार्यालय परिसर में राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर विधायक इजराइल मंसूरी ने उन्हें चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया। बता दें कि समारोह में प्रदेश अध्यक्ष को सिक्कों से तौला गया, जिसका कुल वजन 66 किलो रहा। इस अवसर पर राजद विधायक अमर पासवान, पूर्व विधायक लाल बाबू, जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता, नगर अध्यक्ष वसीम अहमद मुन्ना,
पूर्व एमएलसी गणेश भारती सहित कई नेता मौजूद रहे। बिहार के धरती पर पहली बार कोई बड़ी पार्टी अति पिछड़ा के लाल को प्रदेश अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जगह जो देने का काम किया है। इसलिए पूरे बिहार का अति पिछड़ा समाज काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हम लोगों के समाजवादी नेता और कई बार सांसद रह चुके और बिहार सरकार में मंत्रिमंडल का सदस्य रह चुके, विधानमंडल दल के सदस्य रह चुके और कई दशकों से समाजवादी विचारधारा को मजबूती से लागू करने वाले बिहार की धरती पर वैसे अति पिछड़ा समाज के लाल को राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष बनाना हम अति पिछड़ा को गौरवान्वित करता है। इसलिए तमाम आज मुजफ्फरपुर अति पिछड़ा राजद प्रकोष्ठ के लोगों ने और पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने आज हम लोग अति पिछड़ा का जो अध्यक्ष आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी को चांदी का मुकुट पहना करके और सिक्के से तोल करके लोगों ने उत्साह मनाने का काम किया है कि अति पिछड़ा का भी बेटा का मान सम्मान जो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी ने दिया है। इससे अति पिछड़ा काफी खुश और गौरवान्वित है और अति पिछड़ा ने ठाना है कि 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। सहरसा में कड़ी सुरक्षा के बीच गृह रक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई। 74 रिक्त स्थानों के लिए यह प्रक्रिया की शुरुआत की गई। 1 से 15 जुलाई तक ये प्रक्रिया चलेगी। सहरसा स्टेडियम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गृह रक्षकों की बहाली प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। पहले चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जा रही है, जिसमें कुल 11,614 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा 74 रिक्त पदों के लिए आयोजित की जा रही है। अभ्यर्थियों में 9,814 पुरुष, 1,799 महिलाएं और 1 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार शामिल है। पुरुषों को 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़, महिलाओं को 5 मिनट में 800 मीटर दौड़ पूरी करनी होगी। हम आपको बता दें कि ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक जैसी शारीरिक दक्षताएं भी परखी जा रही हैं। ये प्रक्रिया 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चलेगी। हर रोज़ सुबह 4 बजे अभ्यर्थियों का स्टेडियम में रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इस मौके पर मौजूद कमांडेंट गृह रक्षक संदीप कुमार ने व्यवस्था का जायजा लिया और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी व निष्पक्ष बताया। कमांडेंट गृह रक्षक ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये विज्ञापन संख्या 1/2025 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गृह रक्षकों की बहाली का प्रोग्राम है। इसे स्वच्छ नामांकन भी कहा जाता है। तो सहरसा जिला में कुल 11,614 अभ्यर्थी हैं और 74 रूम में जो पानी रखा होगा उसको लेके आइए और 74 पदों के लिए जो है सो शारीरिक जांच परीक्षा आयोजित की गई है। यह शारीरिक जांच परीक्षा दिनांक 1 तारीख आज से प्रारंभ होकर दिनांक 15 तारीख तक जो है सो चलेगी और इसमें जो है सो कुल मेल अभ्यर्थी 9814, 1799 महिला अभ्यर्थी और 1 ट्रांसजेंडर, इतने लोग भाग लेंगे। और आज से शारीरिक परीक्षा का कार्यक्रम शुरू हो गया है। शारीरिक परीक्षा कार्यक्रम में मूलतः जो है सो दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉट पुट, ऊंचाई और सीना माप और मेडिकल जांच है। और इसके पश्चात जब सारा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग जो है सो उसको आरक्षण रोस्टर के आधार पर बैठाकर फिर मेधा सूची प्रकाशित करेंगे, फिर ट्रेनिंग होगा, फिर जवान ड्यूटी करेंगे। यही प्लान है और इसे जो है सो चरणबद्ध तरीके से पूरा कर लेना है। वहीं राजधानी रांची के चुटिया इलाके में पुलिस की कार्रवाई। कई दिनों से छिनतई से लोग परेशान नजर आ रहे थे। पुलिस की कार्रवाई करने के दौरान आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजधानी रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत चुटिया में पिछले दिनों एक महिला से हुई छिनतई की घटना का रांची पुलिस द्वारा उचित जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि बैंक ऑफ इंडिया बहु बाजार शाखा से 50,000 की निकासी कर जब पीड़िता अपने घर लौट रही थी और जब वो अपने घर के पास पहुंची तभी एक अज्ञात युवक अचानक उनका बैग छीन कर भाग गया। घटना के समय तेज बारिश हो रही थी, जिससे पीड़िता आरोपी को स्पष्ट रूप से देख नहीं सकी। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि तमाम अड़चनों के बावजूद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी विश्लेषण और स्थानीय सूत्रों की सहायता से आरोपी की पहचान कर ली है।
देखिए 19 जून को लोअर बाजार थाना क्षेत्र में घुमसा टोली है, वहाँ पर एक लेडी संगीता कुमारी इसके सर एक बैग छीन लिया था, जिस बैग में 50,000 रुपया था। वो बैंक से पैसे निकाल के जा रही थी। तो अनुसंधान के दौरान सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने देखा, लेकिन उसमें कहीं कोई फॉलो करता नहीं दिखा। लेकिन तो बाद में जो है बहुत ही मेहनत करके लोअर बाजार थाना पर केस डिटेक्ट किया और जो पकड़ा गया लड़का वो यश नायक नाम का है, उसने अपने क्राइम को कॉन्फेस भी किया है। बैग में 50,000 रुपया था, जिसमें से 40,850 रुपये की रिकवरी भी हो गई है। और जो मोटिव समझ में आया कि ये लड़का वो गांजा पीने की आदत है, तो एक तो गांजा पीने में खर्च लगता था इसमें, और दूसरा इसने अपने मोबाइल को गिरवी पर रख दिया था। जो गिरवी लेता है वो फिर पैसा बढ़ाकर देता है, तो उस चीज़ को रिकवरी करने के लिए भी इसको पैसे की जरूरत थी, इसलिए इसने इस क्राइम को किया है। ये इसका पहला क्राइम है जैसा सजा है, और इसने भविष्य में अच्छा व्यवहार करने का भी वादा किया, वो देखते हैं क्या होगा। और इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।